हमारा आज का चैप्टर है जनरल बैंकिंग। चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग का मूल उद्देश्य जनता की जमा, ऋण एवं भुगतान संसाधनों को संचालित करना है। यह अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पूंजी प्रवाह को सुनिश्चित करता है। भारत में बैंकिंग प्रणाली देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जिसमें ग्रामीण, शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बैंकिंग के मुख्य किस्म सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया आदि, ये सरकार के स्वामित्व में होते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस आदि, इनका स्वामित्व निजी निवेशकों के पास होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्रों को फोकस करते हैं। सहकारी बैंक ग्रामीण और छोटे ग्राहक समूह को ये सेवाएं प्रदान करते हैं। बैंकिंग सेवाएं, उसमें क्या क्या आता है? खाते, कैसे कैसे खाते होते हैं? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट इत्यादि के माध्यम से ग्राहक लेन देन करते हैं। ऋण, ये कैसे कैसे होते हैं? व्यक्तिगत यानी पर्सनल, गृह मतलब होम लोन, वाहन मतलब व्हीकल लोन, कृषि एग्रीकल्चर लोन, एमएसएमई आदि प्रकार के ऋण। डिजिटल बैंकिंग, इसमें क्या क्या आता है? मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड आधारित सेवाएं। भुगतान सेवाएं, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड एंड यूपीआई। विनियामक, भारतीय रिजर्व बैंक मुख्य नियामक है। बैंकिंग नियम, केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, ग्राहक की पहचान निश्चित रूप से प्रमाणित करता है। एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन रोकने के नियम है इसमें। सीआरआर एंड एसएलआर, रिजर्व आवश्यकताएं हैं। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, खराब ऋण की निगरानी के लिए होता है। डिजिटल बैंकिंग में क्या क्या है? यूपीआई, मोबाइल से त्वरित पेमेंट। इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग 24/7 सेवाएं प्रदान करती हैं। तेज़ी से बढ़ता डिजिटल भुगतान और फिनटेक, इसके इनोवेशन से ग्राहक अनुभव बेहतर होता है। बैंकिंग के उद्देश्य, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सभी वर्गों को बुनियादी सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। वित्तीय स्थिरता, आर्थिक स्थिरता के लिए नियामक नियम है। सामाजिक जिम्मेदारी मतलब सीएसआर के तहत कार्य और सामाजिक पहल। टर्म और उसके कुछ अर्थ। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, भारत में बैंक का रिजर्व जमा का एक हिस्सा। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक का नियामकीय तरलता अनुपात। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बकाया ऋण जो कर्जदाता के लिए समस्या है। कासा, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, बैंक के कुल जमा का हिस्सा। चलिए आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। बैंक क्या है? बैंक वह संस्था है जो पैसे जमा करती है और उधार देती है। बैंकिंग का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक के कौन कौन से प्रकार हैं? सार्वजनिक, निजी, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बचत खाता क्या है? ऐसा खाता जिसमें कम ब्याज होता है और पैसा जमा किया जाता है। चालू खाता क्या है? व्यापारियों के लिए का खाता जिसमें असीमित ट्रांजैक्शंस होते हैं। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो मतलब नगद आरक्षी अनुपात, आरबीआई द्वारा तय राशि। एसएलआर का पूरा नाम क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको हिंदी में कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। एनपीए का मतलब दोषपूर्ण संपत्ति या नॉन परफॉर्मिंग एसेट। केवाईसी का उद्देश्य ग्राहक की पहचान सत्यापित करना। बैंक क्या धनराशि जमा करता है? नगद, चेक या ऑनलाइन ट्रांसफ़र। ऋण क्या होता है? एक निश्चित अवधि के लिए धन उधार देना। डिजिटल बैंकिंग क्या है? इंटरनेट एवं मोबाइल के माध्यम से बैंकिंग। यूपीआई का क्या उद्देश्य है? त्वरित और सुरक्षित पेमेंट करना। बैंक क्यों वित्तीय समावेशन बढ़ाता है? सभी को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए। बैंक स्वामित्व कितने प्रकार के होते हैं? सरकारी, निजी और सहकारी। बैंक में डिपॉजिट का क्या महत्व है? कर्ज देने के लिए पूंजी। आरटीजीएस क्या है? वास्तविक समय सकल निपटान, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एनईएफटी क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। बैंक फॉरेक्स क्या सेवा देता है? विदेशी मुद्रा विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। बैंक में एएमएल का क्या अर्थ है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एटीएम का उपयोग क्या है? कैश विड्रॉल और अदर सर्विसेज। बैंक क्या करता है जब खाता डिफ़ॉल्ट हो? इसको एनपीए घोषित कर देता है। सूचना गोपनीयता बैंकिंग में क्यों जरूरी है? ग्राहकों की सुरक्षा के लिए। बैंकिंग में संपत्ति का अधिग्रहण क्या होता है? जिसमें ग्राहक की संपत्ति बैंक ले लेती है। पॉज मशीन का उपयोग क्या है? कार्ड भुगतान की स्वीकृति। बैंकिंग लेनदेन की सुनवाई कौन करता है? बैंकिंग कस्टमर ग्रीवांस डिपार्टमेंट। बैंकिंग में फंड ट्रांसफर के लिए कौन कौन से तरीके हैं? एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई। बैंक ऋण की मंजूरी कौन देता है? बैंक अधिकारी। बैंक अकाउंट में ओवरड्राफ्ट क्या होता है? खाते से अधिक राशि निकालना। एफडी क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। बैंक में कुल जमा राशि कैसे मानी जाती है? सभी खाताओं का योग करके। बैंक क्रेडिट रेटिंग किससे प्रभावित होती है? फाइनेंशियल कंडीशन और रिपेमेंट कैपेसिटी। बैंक का मिनिमम बैलेंस क्या होता है? मिनिमम रिक्वायर्ड डिपॉजिट।
बैंक फाइनल स्क्रीनिंग कहाँ करता है? ऋण आवेदकों की जांच में। बैंक में डाटा सिक्योरिटी कैसे होती है? एन्क्रिप्शन और फायरवॉल से। डिजिटल बैंकिंग में ट्रांजैक्शन लिमिट क्या होती है? जो आरबीआई सेट करता है। बैंक के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा क्या है? प्रॉम्प्ट, इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट सर्विस। बैंकिंग व्यापार में लॉयल्टी क्यों महत्वपूर्ण है? ग्राहक संरक्षण और स्थिरता के लिए। बैंक के कर्मचारी की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? ग्राहक संतुष्टि और सुरक्षा। धन्यवाद।